हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से 8.1 कंप्लीट किया, 8.2 कंप्लीट किया, 8.3 कंप्लीट किया, 8.4 में 1 से लेकर के 3 नंबर तक कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में 3 से आगे होगा, तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन खोजना। विकल्प का मतलब होता है आंसर, ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जैसा कि यहाँ पे आपका दे दिया गया ना, फोर में देखिए ऑप्शन भी दिया है ना। विकल्प का ही मतलब होता है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन देगा आपको 4 गो, उनमें से एगो विकल्प को चुन लो कौन सा सही होगा। तो देखिए ये प्रश्न दिया गया है और इसको हल करके जो कि आंसर लाना है। तो भाई आपको करना क्या है, सॉल्यूशन हल देना है ना। हल लिख लेता हूँ, थोड़ा सा हल करता हूँ, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई लिख लीजिए, इस टाइप का प्रश्न ध्यान में रखें। इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि एक प्रश्न आपका आएगा। तो देखिए ध्यान से, तो ये 9 सेक स्क्वायर है और -9 टेन स्क्वायर है। तो आपको करना क्या है, 9 तो 9 लिख लेना है, और ये सेक स्क्वायर, देखिए 9 9 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब बाहर करना, 2 को मिले बाद, तो 9 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर है, यानी कि सेक स्क्वायर है, माइनस इधर बचा 10 स्क्वायर है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, क्योंकि गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 तो 9 है, सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1। हमने पहले ही बताया 8.4 में जो आपका यूज होगा है ना, 8.1 में यूज कर रहे थे लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, है ना, लंब बटे इस, यानी साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, टेन थीटा फॉर्मूला लंब बटे आधार। इस टाइप में 8.1 में यूज किए। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी माइंड में सेट हो जाए, यही सब चीज यूज करते हैं। ठीक है, और 8.2 जैसे आए भाई, तो 8.2 जैसे परिवर्तन हुआ, तो 8.2 में आपका दूसरा चीज यूज होने लगा, है ना। और 8.3 आया तो 8.3 में भी आपका दूसरा चीज यूज होने लगा, 8.4 में भी दूसरा चीज, यानी कि ये वाला चीज आ गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखिए, तो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1। अब 9 इंटू 1 तो 9, तो 9 ही करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। जब भी 9 9 रहे, या पे 8 8 रहे, 7 7 रहे, और आपको लगे कि सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, तो वही आंसर आ जाएगा, जो दिया रहेगा वही आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में जब भी पूछेगा 9 9 हटा करके पूछ देगा, 7 8 9 8 10 कुछ भी रह सकता है। तो ध्यान में रखना है बात को। ठीक है, चलिए लिखिए। तो देखिए ये 2 नंबर प्रश्न, इसको भी हल करना है। और यहाँ पर तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, एग्जाम हॉल में पूछेगा तो सब्जेक्टिव के रूप में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं, तो हल करना है। तो हल किस प्रकार से, 1 तो 1, प्लस तो प्लस, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा। तो टेन थीटा फॉर्मूला आता है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, और ये प्लस है 1, ध्यान में रखना। और इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ, फिर इंटू 1 तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना, और माइनस कोसेक थीटा फॉर्मूला 1 बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक इसको हल नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए पॉइंट। अब इसके नीचे 1 दे दीजिए, इसके नीचे भी 1 दे दीजिए, है ना। और एक बात ध्यान में रखना है, तो वो ध्यान में क्या रखना है कि जैसे 1 दिए तो ये प्लस और ये वाला लकीर बट्टा बैलेंस में रहना चाहिए, ताकि कोई एंगल से ही आपको आपका प्रश्न गलत ना हो। अब 1 cos थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा cos थीटा, और इधर 1 से भाग दीजिएगा तो cos थीटा रहेगा, cos थीटा गुना 1 तो हो जाएगा आपका cos थीटा, प्लस cos थीटा गया, बचा इधर साइन, है ना, साइन थीटा, और प्लस इधर बचा 1। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। उसी प्रकार से इधर कीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा होगा, 1 से साइन थीटा में भाग देने के बाद साइन थीटा गुना साइन थीटा कीजिएगा, है ना, तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा गया, बचा कॉस थीटा, अब माइनस बचेगा 1, क्योंकि सेम टू सेम है ना साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना ये है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर है +1, इधर है इतने, ये वाला चीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि गुणाम है, ठीक है,
अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर भी हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बाद सीधा करके लिख लेता हूँ, ताकि यहाँ से हमारा हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, तो सीधा कर लेता हूँ, हालांकि यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए एक बार कर लेता हूँ। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कीजिए, फिर ये वाला कीजिए, इसी को सीधा कर लेता हूँ। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 और बटे हो जाएगा कॉस थीटा। थोड़ा सा अंक का ओझल हो जाइएगा तो आपका बनेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रूफ वाला प्रश्न आ गया है, भले ही ऑप्शन दे दें। और इसको इस प्रकार से, इसको जो का त्यों लिख लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, -1 बटा साइन थीटा। इसको इस प्रकार से इसलिए किए क्योंकि प्लस में है, इसलिए गड़बड़ाएगा नहीं। 2 + 3 बोले या 3 + 2 कीजिए, आंसर राइट आएगा। यह माइनस रहता तो आंसर गलत हो जाता है। 2 - 3 करते तो कुछ और आंसर आता, 3 - 2 करते तो कुछ और आंसर आता, ठीक है, ध्यान में लगाना, क्योंकि माइनस प्लस में बहुत अंतर है, ठीक है। चलिए आइए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब करना क्या ना, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, इन दोनों को थोड़ा देर के लिए ए एज्यूम कर लीजिए और इसको बी एज्यूम कर लीजिए, 1 को बी, इससे ना ये दोनों को ए, इसको बी, ए प्लस बी हो जाएगा। और ये दोनों को हमने एज्यूम क्या क्या, ए, और इसको क्या क्या, बी, तो एक को बी एज्यूम किए, है ना, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक फार्मूलाज बन जाता है, ठीक है। तो वो फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है सॉरी माइनस, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए हो गया ये, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, बी आपका क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कॉस थीटा गुना साइन थीटा की जगह तो सीधा करके लिख देता हूँ, साइन थीटा गुना कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कहाँ से आया, ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको भी दिखाना है दिखा लेना, नहीं भी दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना है तो दिखाने में ही बेहतर होगा। अभी भी आंसर नहीं आया, अब क्या कीजिए ना, इसका फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, है ना, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू है साइन थीटा, है ना, और बी का वैल्यू है कॉस थीटा, 2ab, तो गुना में रहता है, हो गया प्लस 2ab, हो गया ना, और माइनस आपका क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे में तो बच जाएगा आपका वही हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो सकता है आपको उधर ना दिखे ना, ठीक है, नीचे ना दिखे अब, तो आइए थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सब हटा देते हैं काम धाम, ठीक है, समझिएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बोला, अभी 1 बोला तो 1 लिख लिया, प्लस यहाँ पे बचेगा क्या, 2 साइन थीटा, है ना, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और -1 बट्टे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब +1 -1 खत्म, ठीक है, ध्यान में रहना, +1 -1 खत्म, बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, बचा 2, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन वाला पूछेगा भाई, देखिए तो सब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए हमने बोला ना। चलिए उतारिए, चलिए आइए 3 नंबर भी देखिए, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान में रखना, ऑप्शन दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वो आएगा, है ना, हालांकि इस टाइप का प्रश्न सिद्ध करने के लिए देता है, ठीक है। अब इसको चेंज कीजिए, तो सेक ए का फॉर्मूला आता है 1/cos है, ठीक है, इसी सब डायरेक्शन में हमने चेंज करने बोला था भाई, सेक ए का फॉर्मूला 1/cos है, cos ए का फॉर्मूला 1/sec है, sin ए का फॉर्मूला 1/cosec है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, यही सब में तो आपका प्रश्न आ रहा है ना 8.4 में, है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 8.4 में भाई यही सब चीज को आपको याद करके रखना है, आपका 8.4 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको दिमागों लगाना है, सिद्ध करने वाला प्रश्न जैसा है, अभी जैसे जितना भी फॉर्मूलाज हमने बोला
वो सब चीज को कंप्लीट कर रखिएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हो गया। प्लस टेन ए का फॉर्मूला क्या बताया, साइन ए बटे कॉस ए होता है ना, ये सब का फॉर्मूला होता है, यही सब यूज करना है भी, करना ही है, और दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना। और 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला यूज अभी नहीं कीजिए। बोले क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे भिन्न में आ जाएगा, फिर आप लोचम पास जाइएगा। बोलेगा सर यहाँ भी तो भिन्न में आया, तो यहाँ भाई भिन्न में आया, दोनों भिन्न में है, इसलिए थोड़ा सा हमको हल करने में बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए। तो कॉस ए का फॉर्मूला सेम रहेगा, जब ये एलसीएम ले भाई, कॉस ए का एलसीएम सेम, जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला लिखा जाता है जो का त्यों, तो 1 प्लस साइन ए लिखा गया। अब पहले से वो क्या है, 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, साइन ए है, अब ये गुना में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, तो ए को मानिए थोड़ी देर के लिए ए, साइन ए को मानिए थोड़ी देर के लिए बी, तो ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए, इस मानिएगा तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि ए को तो ए माने हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फटाक से फिर से फॉर्मूला अभी जैसे आया, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर ने एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इन दोनों का स्थान पे। अब बटा क्या है, कॉस ए है ना। अगर आप चाहें कि भाई दिखा लेते कि भूलेंगे, अगर भूल भी जाए तो लिख लेना ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेगा भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है, एक का स्क्वायर करिए या ना कीजिए बतवा बरोबर है, इसलिए हम 1 का स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा 1, क्योंकि अब तो सिंपल 1 है ना भाई, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अभी तुरंत हमने बताया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया, तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कॉस स्क्वायर ए थीटा का स्थान पे है, और बटे वो क्या है, कॉस ए है। कॉस ए से यहाँ 2 को कॉस ए है। ठीक है, अगर थोड़ा सा फोर करके लिख दूं तो लिख देता हूँ, यहाँ 2 को कॉस है, तो हम कह सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए, अब बटा एगो कॉस ए, एगो कॉस ए से एगो कॉस ए खल्लास, बचा कॉस ए। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कॉस ए कहाँ पे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, ठीक बोलिए, हेलो हेलो देखिए 8.4 है ना, तो हमने अभी जस्ट बताया कि 8.4 में जो आपका यूज होगा तो फॉर्मूलाज बेस्ट ये 8.4 है। हालांकि 8.1 भी था, उसमें फॉर्मूला अलग है ना, कर्ण लंब वाला आधार कर्ण इस प्रकार से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि 8.1 में इसी चीज का यूज किया। 8.2 जैसे आया तो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, इस प्रकार वाला ग्राफ चार्ट वाला था। 8.3 आया तो पूरा कोण आ गया है ना, यानी कि साइन थीटा, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। ये अब 8.4 आए जो बच गया वो, यानी कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये सब मायने में हमेशा के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही बेस्ट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का स्थान पे है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसका भी फॉर्मूला आ जाता है कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है, इसी समय देखना है। अब सेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला आ जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना, खाली फॉर्मूला बेस्ड है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, अब 1 पर स्क्वायर दीजिए ना दीजिए बता बरोबर है। अब कॉसेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला आ जाता है 1 बटा साइन स्क्वायर है, 1 बटा साइन स्क्वायर है, ये सब का फॉर्मूला आ जाए, यही फॉर्मूला। अब भिन्न के नीचे भिन्न है तो इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर है गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर उछल के भाग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा क्या चीज, ये है ना 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए गुना 1 की जगह तो साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला आ जाता है टेन स्क्वायर है। देख खाली फॉर्मूलाज है ना, तो यही तो आपका प्रूव्ड हो गया। और ध्यान में रखना, आपसे पूछेगा कैसे, ये अगर गलती से ऊपर करेगा, ध्यान में रखो ऑब्जेक्टिव पूछता है भाई,
अगर गलती से ये नीचे का पार्ट ऊपर कर दे, ऊपर का पार्ट को नीचे कर दिया, तो जो ऊपर में रहेगा वही आंसर। जैसे यहाँ पे ऊपर में 10 स्क्वायर है तो आंसर आया 10 स्क्वायर है, नीचे में कोट स्क्वायर है। अब अगर इसको ऊपर कर देगा तो कोट स्क्वायर ए ही आंसर मारिएगा। कब? जब ऑब्जेक्टिव पूछे तब। क्लियर है? चलिए लिखिए। देखिए अब 5 नंबर का 1 नंबर प्रश्न जो कि सिद्ध करने वाला, इसमें टोटल 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न में से एक प्रश्न दीर्घोत्तरी पूछा जाता है और लघुत्तरी भी पूछा जाता है। ध्यान में रखना, दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 मार्क्स का। अगर अच्छी प्रकार से इसको आप कमांड कर लेते हैं, अपने अंदर जगह समाहित कर लेते हैं, 5 नंबर फिक्स कर लीजिए, और जो 2 नंबर आप पूछेगा वो भी फिक्स कर लीजिए, है ना। लेकिन इससे पूछेगा, ये 10 प्रश्न में से आपका प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। और सेम टू सेम कुछ प्रश्न जो कि मिलता हट करके, तो वो भी बता दूंगा लास्ट टाइम में, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, हमने तो बताइए दिया भाई कि जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आ जाए तो जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगाना। तो बोले कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आओ वाला नहीं ना बताना है कि भाई कर्ण बटा लंब होता है, तो वो तो 8.1 में याद किए थे, बनाए थे, हाँ। तो वहाँ तो सिद्ध करने के लिए दिया गया नहीं था, तो यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा, यहाँ ए रहता तो ए लगा देते, थीटा है तो थीटा में कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट बंद, स्क्वायर तो स्क्वायर, ये चीज सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पे लिखना LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, ये चीज आंसर लाना है। इसलिए इसका आंसर भी आपका बुक में नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज आंसर दे दिया गया, वही चीज हमको लाना है तो प्रूव हो जाएगा। अब साइन थीटा सेम हुआ तो एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो साइन थीटा सेम, तो साइन थीटा एलसीएम होगा, यानी एलसीएम दो का एलसीएम पूछेगा तो 2 न होगा, क्योंकि सेम है ना, बस सेम। सेम रहता है तो पर ला जो करती है उतर जाता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इस पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, इस पर हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी पे स्क्वायर है, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कॉस थीटा, ये है ना, इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है भाई। देखिए इस पर अगर एक लाइन चलिए बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, अलग कर दिया, इसका भी स्क्वायर अलग कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्क्वायर है सभी पे, तो यहाँ पे अलग अलग कर दिया। अब देखिए ये 2 है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, है ना, क्योंकि अगर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे आपका 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें 2 तो सिद्ध करना है नहीं, 2 में तो लाना नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो फॉर्मूला गलती से भी आपको नहीं डालना है, डालिएगा तो उलझन में पड़ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, इसको 2 बार लिख देता हूँ, कुछ तो जुगाड़ लगाना है ना, यहीं से तो खेला है, ध्यान में रखना। यहीं पे आकर के स्टूडेंट गलती कर देता है। 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिखे, स्क्वायर का मतलब था 2 बार लिख देना, 1 माइनस कॉस थीटा, कभी गलती नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे 3 पर स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 गुना 3, 4 पर स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुना 4, है ना, 4 गुना 4, इस प्रकार से होता है। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, नीचे में आपका साइन स्क्वायर थीटा है, ये बराबर दे देता है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा देर के लिए 1 पे स्क्वायर दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 पे स्क्वायर दीजिए ना दीजिए बात तो बराबर है, लेकिन सवाल में प्राण डाल देगा। जैसे ये दिए ना 1, इसे प्राण आ गया, लगता है कि ताजा हो गया और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एनर्जी ड्रिंक दे दिए इसको और ये पैदल चल सकता है। अगर 1 नहीं देते, इसको स्क्वायर नहीं देते, तो लगता है ये एकदम बैठ गया, अब आगे हो भी नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर दिए, यानी एनर्जी ड्रिंक इसको पिला दिए, ठीक है। चल अभी लिखते हैं यहाँ पे, समझिएगा क्या है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार फिर से है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिंदास हो करके चलते रहिए, एनर्जी खत्म हो एनर्जी दे दीजिए। अब इसको माने ए, इसको माने बी, इसको मानेंगे ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको मानेंगे बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कीजिए एक बार प्लस कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस, एक बार माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको लग रहा है कि भाई भूल जाएंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं कि यूज हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, ठीक है, ये हो जाता है। क्लियर, ध्यान में रखना। अब भाई देखिए ये भी गुना में, ऊपर में भी गुना में, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, एगो नीचल का एगो ऊपर का 1 माइनस ए भाई स्क्वायर यहाँ पे कैसे दे दिए, ये तो गलत वाली बात है ना, ये स्क्वायर नहीं है, ये मिस्टेक से है भाई, इसके लिए सॉरी, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो गया से सेम टू सेम। अब बचा कितना 1 माइनस कॉस थीटा और बटे बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए एनर्जी ड्रिंक दिए तो सिद्ध भी हो गया, प्रूव हो गया ना। तो आप लिख सकते हैं प्रूव, प्रूव, ठीक है, प्रूव लिख सकते हैं, या फिर अतः करके लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। क्लियर है, चलिए लिखिए। चलिए देखिए ये प्रश्न दिया गया, इसको लाना 2 से के। तो सबसे पहली बात इसको भाई VVI में रख लीजिए, मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आने की संभावना है। क्लियर है, बाकी बात लास्ट में मैं बताऊंगा, जो है ना गैस करूंगा, उनमें से बहुत कम प्रश्न रहेगा, उन्हीं में से बहुत सारा प्रश्न जो कि आपका आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो चलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले बनाने से पहले LHS लिख लीजिए, LHS से, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, यानी सेम टू सेम प्रश्न को ही एक बार लिख लेना LHS से। अगर 1 नंबर में हमने नहीं लिखा तो आपको भी लिख लेना उसमें, ठीक है, ध्यान में रखना है, ताकि कहीं से किसी प्रकार से नंबरिंग जो है कि आपका कटे नहीं, हालांकि मैथ में कटता भी नहीं है ना। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो भाई अलग अलग डायरेक्शन है, तो सेम टू सेम एलसीएम रखने दीजिए, वही रहने देता हूँ। 1 माइनस साइन ए और इंटू हो जाएगा कॉस ए। अगर थोड़ा बहुत खुजली हो रहा है कि ये कैसे एलसीएम हो गया, तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं बोलूँ 1/2 और प्लस यहाँ पे 5/3 एलसीएम बोलेंगे, तो एलसीएम 2 और 3 को होता है 6, वास्तव में 6। चलिए वास्तव बोला, हकीकत में जो आप जानते हैं उसको, इससे रिलेट करेंगे हम इस दर, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा, ये भी समझ जाइएगा। तो ये ऐसे है, ध्यान रखें। तो 2 से डिवाइड देंगे 3, 3 गुना 1 तो 3, प्लस 3 से डिवाइड देंगे 2 बार में, 2 गुना 5 10, 10 3 13/6 रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो आप सब जानते हैं, अब इसी चीज को लिखते हैं 1/2 प्लस 5/3, समझिएगा, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। अब 2 3 का एलसीएम मान लेते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो लिख लेता हूँ 2 गुना 3, जैसे कि यहाँ पे लिखे, एलसीएम नहीं जानते थे तो ये लिख लिए। अब 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो कहानी खत्म, बचा 3, 3 गुना 1 तो हो जाएगा 3, प्लस 3 से 3 में भाग दीजिएगा, खत्म, बचा 2, 2 गुना 5 तो 10, 10 3 13/6, तो यहाँ भी 13/6, यहाँ भी 13/6, यानी कि किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ वाला तो आप जानते हैं, ये वाला चीज नहीं जानते थे, इसलिए यहाँ पे हमने ये चीज लिखा और आपको हमने समझा भी दिया। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम यही क्यों आया, ठीक है। चलिए अगला, अब देखिए जैसे कि ये भाग देने के बाद कटेगा, जैसे कि वहां भी कटाए थे, तो बचे कॉस ए, तो कॉस ए गुना कॉस ए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिए, कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे देखिए भाई 1 प्लस साइन ए को यहाँ पे 2 बार नहीं लिखेंगे, जैसे कभी तुरंत हमने एक था ना कि 2 बार माइनस वाला था, 1 माइनस कोस ए शायद था, तो 2 बार लिख देते। यहाँ 1 प्लस साइन ए है तो इसको 2 बार भी बोलिएगा, लिख दीजिए सर, यहाँ पे नहीं लिखे, बोले क्यों, इसलिए सिद्ध करने में 2, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है 2, अगर गलती से सिद्ध नहीं करना रहता था 2 तो इसको हमने 2 बार लिख लेता। क्लियर है, तो 2 लाने के लिए फॉर्मूला ऐड करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐड कर रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, ए को कॉमन है ए, इसको कॉमन है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 to 2 ए का वैल्यू 1 है और इंटू बी, बी का वैल्यू आपका साइन ए है। हो गया कंप्लीट, किसी को डाउट नो प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, इसको ऐसा करते हैं ना, अभी जो का त्यों ही लिख लेता हूँ, बाद में हल करूंगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है,
अब थोड़ा सा देखिए, इसको मैं सरियाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सरियाता हूँ, ध्यान में रखना। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, प्लस कहाँ, कोस ए कोस स्क्वायर ए प्लस दो। अच्छा चलिए, यहाँ पे 2 का प्लस आ गया ना, चलिए 1 प्लस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। आइए इसी चीज को अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा सरिया करके लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, ताकि सूत्र अगर बने तो बना लेना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 1, एक का स्क्वायर एक होगा ना, +1, और प्लस क्या बचा है, 2 साइन ए, ठीक है। 2 साइन ए बटा क्या होगा कि भाई 1 प्लस साइन ए, है ना, इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाता है 1, ये तो सबको पता होना चाहिए, सभी का फॉर्मूला हो गया 1। अब प्लस एगो 1 है ना, +2 साइन, है ना, साइन ए, बिंदास होकर के हल करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब एनर्जी ड्रिंक खत्म हो जाएगा, एनर्जी भी देना है ना। तो आवश्यकता के अनुसार से लगाते हैं, अभी कुछ नहीं करना। 1 प्लस साइन ए और क्या है आपका कॉस ए, इसको अभी हल नहीं करना नीचे, एक एक होता है 2, तो हम कह सकते 2 + 2 साइन ए, ठीक है, 2 + 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। भाई एक घर भी मैं तरफ नहीं रहा हूँ, जो कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए। तरपने का मैं तरफ सकता हूँ, लेकिन नहीं तरफ रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा इस 2 के स्थान पे 1, प्लस इस 2 का स्थान पे बचेगा 1, 1 गुना साइन ए कीजिएगा तो साइन ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब बटे क्या है, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए गुना में और इधर भी गुना में, तो कट जाएगा। जब गुना में ऊपर नीचे रहता है तब कटाने का अधिकार होता है, प्लस और माइनस में रहता है तो कटाने का अधिकार नहीं रहता है। ये बात माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। अब देखो बचा 2 गुना इसके स्थान पे 1 बटा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 2 तो 2 लिख ले, 2 तो 2 लिख ले, 1 बटा कॉस ए का फॉर्मूला आता है सेक ए, ठीक है, सेक ए। देखिए आपको सिद्ध क्या करना था, 2 सेक ए, तो आगे 2 सेक ए लिख दीजिए, प्रूव। या फिर क्या लिख सकते हैं कि अतः करके लिख सकते हैं, ये प्रूफ अगर यहाँ पे नहीं लिखना है तो थोड़ा देखिए दोनों कंडीशन में बताता हूँ, लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS, अब लिख दीजिएगा प्रूफ, ठीक है। दोनों में से एक काम आपको कर देना है। तो भाई यहाँ पे देखिए हमने बोला दोनों में से एक चीज लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको ये भी प्रूफ लिख देना है, ठीक है। अगर यहीं पे आंसर देना चाहते हैं तो यहीं पे लिख दीजिएगा, और या फिर आप यहाँ पे नीचे में देना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। दोनों बता दिया, ऐसा नहीं कि आप दोनों लिख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया और पसंद भी आया होगा। अगर भाई वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, फेसबुक हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, जहाँ पे हो सके वहाँ पर आप इसे शेयर कर दीजिए। तो जो भी प्रश्न बचा है वो नेक्स्ट दिन मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।